माना जाता है। कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है। तो आप पूरा का पूरा एक एक करके टॉपिक पूरे लिखने हैं, तो आपको मैं पूरा पूरा लिखा दूंगा, नोट्स बनाएंगे सुंदर से, और कॉपी एकदम आपकी रहनी चाहिए बढ़िया वाली, जिसके अंदर आपके काम आए दोबारा, कि जितना भी आपने पढ़ा है वो दोबारा हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें मैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक व्यू के अंदर जितने भी टॉपिक आ रहे एक एक टॉपिक में क्लियर लिखवाऊंगा। तो आपको लिखना भी जरूरी है, और पेन और बुक हमेशा साथ में रहनी चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा क्या होता है कई बार प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं उसको क्या लिखवाना शुरू कर दूंगा, तब आपको कोई प्रैक्टिकल ज्यादा मतलब इकट्ठा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब चलते हमारे सबसे पहले टॉपिक आते हैं रिसेंट। और रिसेंट क्या होता है, आप मोबाइल के अंदर यूज करते हो क्रोम, गूगल वगैरह, गूगल ड्राइव वगैरह करते हो, उसको मतलब कोई भी आपने वेबसाइट ओपन की और उसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद दोबारा हम ओपन करने जाएंगे, तो जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो वेबसाइट लास्ट वाले आपने ओपन की थी वो वापस खुलती है। पता तो कभी ध्यान दिया हो तो उससे बोलते हैं रिसेंट फाइल, यानी कि जो मैंने फाइल पहले ओपन की है वो रिसेंट में ऐसे आ जाएगी साइड में, कि कौन कौन सी फाइल कब कब यूज की है, आप इनमें से कोई भी वापस यूज भी कर सकते हो। अब कई बार क्या रहता है कि ये मैंने डिलीट कर दिया गलती से यहाँ से डिलीट कर दिया, मेरे को रिसेंट में जाके वापस प्राप्त करना, तो आप रिसेंट में जाओ तो वहां पर पड़ी होगी, तो वहां से आप ओपन करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका न्यू, सबको पता है न्यू पेज लाना, या फिर न्यू प्रोग्राम के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो वापस दोबारा से शुरू करना। उसके बाद प्रिंट, सबको पता है क्या रहता है, ये बताना है, प्रिंट क्या रहता है, फोटोकॉपी निकालना। ठीक है, जो भी डाटा हमने कुछ भी लिखा है और उसका मेरे को क्या करना है, फोटोकॉपी निकालना, तो आप प्रिंट से भी निकाल सकते हो। सेव एंड सेंड, सबको पता है सेव करके फाइल को किसी के साथ शेयर करना। उसके बाद हेल्प के लिए मैं खुद हूं, टेंशन नहीं। ऑप्शंस क्या रहता है, ये ऑप्शन नाम सुना, ऑप्शन कभी आपने मोबाइल के अंदर सुना कि ये इस ऑप्शन में जा, इस ऑप्शन में जा, हमेशा ऑप्शन करते हो, क्या रहता है वो ऑप्शन है, किसी भी फाइल के अंदर किसी भी, जैसे कि कोई सेटिंग सही करना, मान लो कोई कैमरे का सेटिंग सही करना है, या फिर कोई एप्लीकेशन के अंदर ऐसा सेटिंग करना है जैसे कि मेरे को इस फाइल को रिसेंट में चाहिए और दूसरी फाइल की वो उसके नीचे आनी चाहिए, तो हम फाइल के अंदर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो कि ये ऑप्शन होना चाहिए। कई बार क्या रहता है कि आपने टाइम एंड डेट को सेव करके रखना है, तो आप ऑप्शन यूज करते हो कि कौन सा टाइम रखना है, चेन्नई वाला रखना है, कोलकाता वाला रखना है, अलग अलग होते हैं सब, न्यू दिल्ली का होता है, मतलब अदर सब अलग होते हैं, तो उनमें से आप एक डिफॉल्ट करते हो, सेलेक्ट करते हो कि ये हमेशा रहना चाहिए, तो वो ऑप्शन रहते हैं इसके अंदर, जैसे कि कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना, ये पढ़ेंगे अपन, जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे ऐसे ऐसे पढ़ते रहेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि इसमें क्या कह रहता है, बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लोज हमेशा सबको पता है, इस प्रोग्राम से बिल्कुल बाहर जाना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सब कंप्लीट। पहले से क्या करना, सेव, फर्स्ट बार फाइल बना सेव कर दो, करेक्शन करके सेव कर दो, ओपन, जो फाइल पहले बनी उसको क्या कर दो, खोल दो, यहाँ ओपन कर दो, क्लोज, जो फाइल आपने ओपन की उसको कर दो क्लोज। ठीक है, क्लोज होगी। अब मेरे को वापस न्यू पेज आना है, तो कहां जाऊंगा, वापस जाऊंगा न्यू पेज के अंदर, जैसे मैं कंट्रोल एन करता हूं तो न्यू पेज आ जाता है, यानी कि जो फाइल है वो वापस दोबारा से शुरू हो जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पर जाऊं और क्लोज करता हूं, क्या होगी, मतलब बिल्कुल जो फाइल थी उसमें से कहा आ गए बाहर, न कि आप वर्ड के अंदर से बाहर आते हैं। आप क्लोज करते हो, जैसे कि यहाँ पर आ रहा नीचे क्लोज, एक आ रहा यहाँ पर भी क्लोज, दो ऑप्शन है आपके पास। क्लोज का मतलब वो है, ये नहीं होता वहां पर कि आप इनमें से पूरा बाहर आ जाए, क्लोज का मतलब यह होता है कि आप इस फाइल से बाहर आना, इस फाइल से बाहर, फाइल जैसे ही आप क्लोज करोगे तो इस प्रकार का फाइल आ जाएगा। अगर वापस न्यू पेज चाहिए तो आपको क्या करना, कंट्रोल एन, जैसे कंट्रोल एन करते तो आपके सामने इस फाइल खुल जाएगी। ठीक है, ये फाइल खुलने के बाद आपका शुरू होता है सबसे पहला रिबन बटन के अंदर होम टैब, इसे होम टैब भी बोलते हैं, होम ऑप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप दिक्कत नहीं रहना कि आप इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपको होम पेज के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है क्लिप बोर्ड। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको कॉपी, कट और पेस्ट के बारे में जानकारी नहीं, कोई है ऐसा? कोई नहीं है, यानी कि उनको कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। अगर मेरे को यहाँ पर पैराग्राफ लाना तो मैं कौन सी की यूज करूंगा, आ गया पैराग्राफ। ठीक है, अब पैराग्राफ लाने के बाद मैं शुरू करूंगा सबसे पहला कि यहाँ पर देखो ये तीनों टॉपिक हाइड हो रहे हैं, तीनों टॉपिक
हाइड हो रहे, मैं इसको ओपन कैसे करूं? सेलेक्ट करके जैसे मैं यहाँ जाऊं, इसको सेलेक्ट किया, ओपन हो गए। अब मेरे को कट करना, यानी कि यहां से हटाना है, यहां से हटाना और मेरे को इस जगह पे रखना है। अब यहां पर तो है सही है, लिखा हुआ सही है, लेकिन मैंने जो लाइन लिखी वो गलत जगह लिखी, लाइन लिखी वो मैंने गलत जगह लिखी। ये लाइन मेरे को यहां पर चाहिए, यहां पर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट, उसके बाद क्या करूंगा? कंट्रोल एक्स करो या फिर कट के ऊपर जाके क्लिक करो, तो भी ये ऑफ कट यहां से हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल एन करूंगा तो भी यहां से हट जाएगा, और यहां पर कट पे क्लिक करूंगा तो भी यहां से हट जाएगा। हट गया। अब हटने के बाद मेरे को यहां पर रखना है, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे रखना। तो मैं क्या करूंगा? अब यहां से हटा दिया, ठीक है, ऊपर था वो हटा दिया। अब मैं यहां पर रखना चाहूंगा तो क्या करूंगा? पेस्ट। क्या करूंगा? पेस्ट। अब डायरेक्टली पेस्ट करूं या कंट्रोल वी करूं? ठीक है, कंट्रोल वी करो या फिर डायरेक्ट इस पे क्लिक करूं तो भी पेस्ट हो गया, तो भी पेस्ट हो गया, सही है। अब मानो कि कट और पेस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मेरे को इस्तेमाल करना है आपका कॉपी, कॉपी इस्तेमाल करना है मेरे को। जो ये पैराग्राफ मैंने लिखा है, इस पैराग्राफ को यहां पर भी रखना चाहूं और दूसरी जगह भी लेके जाना, तो क्या करूंगा? सबसे पहले वापस सेलेक्ट, उसके बाद कॉपी। अब कॉपी किया, यहां से हटा नहीं, क्या बना? इसका प्रतिलिपि बनी, मतलब इसकी डबल बना, इसका सेम का सेम कॉपी हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूं? यहां से यहां पर रखूं और यहां पर कंट्रोल वी करूं, कंट्रोल वी करूं। जैसे मैं कंट्रोल वी करता हूं, पेस्ट हो गया। यहां पर यहां से पेस्ट करो या फिर यहां से पेस्ट करो, आप जितनी बार पेस्ट करो इतनी बार पेस्ट होता जाएगा, जितना आपको करना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कट, कॉपी, पेस्ट। तीन ऑप्शन क्लियर है, तीन ऑप्शन क्लियर है। अब मैं थोड़ा एडवांस बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो बाद में बताऊंगा कैसे होगा, ठीक। अब मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ लिया और यहाँ से मैंने कर दिया इसको बोल्ड, अंडरलाइन, और इसकी जो लैंग्वेज जो मैंने कर दी थोड़ी सी चेंज, ठीक है। अब चेंज कर दी, साइज बड़ी कर ले, ठीक है, समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी पैराग्राफ किया, उसका जो फॉन्ट है वो अलग है, इसके नीचे अंडरलाइन है और फॉन्ट भी अलग है। अब मानो कि पीछे वाले जो पेज है उसके अंदर नहीं है, पीछे वाले पेज में नहीं है, और मेरे को टोटल पेज के अंदर ये फॉन्ट चाहिए, इस प्रकार का फॉन्ट चाहिए। तो आपको क्या करना है? इसके लिए आपके पास ये फॉर्मेट पेंटर है, क्या नाम है? फॉर्मेट पेंटर है। इस फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है? जिस फॉर्मेट को जिस जगह लेके जाना है उसके ऊपर क्लिक करो और जहां लेके जाना वहां पर सिलेक्ट कर दो, और वहां से क्या हो जाएगा? जो आपने यहां से लैंग्वेज चेंज की, जो अंडरलाइन की है, वो दूसरे की जगह आ जाएगी। आपको बार बार उस ऑप्शन के अंदर जाने की जरूरत नहीं। मानो कि आपने एक फॉर्मेट पे एक जगह, मानो कि इतना जो स्टाइल नाम लिखा इसके ऊपर आपने फॉर्मेट चेंज किया, इसकी जो लैंग्वेज वो भी चेंज की, साइज भी चेंज कर दी, और मेरे को क्या करना है? बार बार उस ऑप्शन में नहीं जाना, बाकी वाले सभी पेजों के अंदर सेम है स्टाइल और फॉन्ट चाहिए। तो क्या करना है? इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। क्या ऑप्शन है? फॉर्मेट पेंटर, ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूं? यहां पर जाऊं, जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊं, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना, इसके ऊपर ब्रश जो दिखाई दे रहा है, आपको अगर नाम याद नहीं रहता तो आपको क्या याद रखना कि ब्रश था, ब्रश था, लेकिन इसका जो नाम है वो फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करना, ब्रश का काम क्या रहता है? कलर करना। यहां पर जैसे ये हल्का येलो है तो मानो कि मेरे को यहां पर भी येलो करना है, तो वही ब्रश यूज करेंगे, अलग लाएंगे तो खर्चा होगा, खर्चा होगा, प्लस दूसरा लाने का मतलब नहीं, खर्चा क्यों करें, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे दूसरी बाउंड्री पे करने के लिए। तो इसी प्रकार से मैं मानो कि मैंने यहाँ पर तो कलर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, ये कलर मेरे को दूसरे फॉन्ट में चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक करो। अब क्लिक तो आपने कर दिया, अब क्या करना? यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। अब आप जैसे कर्सर यहाँ लाओगे, ठीक है, यहाँ कर्सर लाओगे, इसके साथ एक ब्रश आएगा, ब्रश आ गया, दिखाई दे रहा है ब्रश, ये जो ब्रश दिखाई दे रहा है आपको, ये आ गया। ये बोल रहा है कि आप अब कौन सी जगह लेके जाना चाहते हो और कौन से फॉन्ट के अंदर स्टाइल और साइज को चेंज करना चाहते हो। अब मानो कि मेरे को यहाँ पर तो सब सही है, अब यहां से शुरू करना, मेरे को जो ऊपर वाला है वो मेरे को यहाँ पर भी सभी के अंदर चाहिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर जाओ,
दबा के पकड़ के रखो माउस का राइट क्लिक करके और नीचे खींच दो। जितना पैराग्राफ के अंदर करना उस पैराग्राफ के अंदर खींच दो और छोड़ दो। सभी के अंदर क्या हो गया, सेम फॉन्ट हो गया। सभी के अंदर सेम हो गया, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते। सरल है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं। अब मानो कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर, अंडरलाइन हटा दी इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर जाऊं मैं और इनमें से मैं आधे पैराग्राफ का क्या कर देता हूं, फॉन्ट चेंज कर देता हूं। फॉन्ट चेंज कर, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। बाकी वाले तो अलग है, बाकी जो पहले हमने किया वो फॉन्ट, ठीक है। अब मानो कि मेरा ये जो फॉन्ट है वो मेरे को सिर्फ इतने पैराग्राफ के अंदर चाहिए, इतने पैराग्राफ के लिए। तो हम कैसे करेंगे, क्या करना आप बताइए, कोई बता सकता है? अभी मैंने बताया वही करना है। अब मैं क्या करूं, यहां पर क्लिक करो, क्लिक करिए। अब कहां जाऊं, ब्रश के ऊपर जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर। जैसे मैं यहाँ पे जाऊं और मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे मैं इस पैराग्राफ के अंदर आऊंगा तो इसके साथ एक ब्रश आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ आया, ब्रश आ गया, आ गया ब्रश। अब जो ये फॉन्ट है, इस फॉन्ट को मेरे को इसके ऊपर इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे करो, पकड़ के और यहाँ तक खींच दो, छोड़ दिया। अब जो ऊपर वाला फॉन्ट है वो इसके अंदर फॉन्ट आ गया। सरल है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं। आपने वर्ड पैड के अंदर पढ़ा था क्लिपबोर्ड, पढ़ा था, उसके अंदर सिर्फ 3 ऑप्शन थे, 3 थे। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर। समझ में आ रहा, कॉपी कट पेस्ट, 3 तो क्लियर है सभी के। उसके बाद था फॉर्मेट पेंटर, किसका फॉर्मेट कहां पर लेके जाना, किसका फॉर्मेट कहां पर लेके जाना। अब आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्लिपबोर्ड कंप्लीट है, कंप्लीट है सभी के, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन इसके नीचे जस्ट पेस्ट के नीचे तीर का आइकन आ रहा है, तीर का आइकन आ रहा है, इसके अंदर एक्स्ट्रा और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको। जैसे मैं यहाँ पे जाऊं, अब आपको यहाँ पर 3 तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे। क्या वर्ड पैड के अंदर थे, नहीं थे? वहां पर कितने ऑप्शन थे, सिर्फ 2 ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ पर कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे, 3 + 2, 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे। यानी कि जैसे जैसे क्लिपबोर्ड आगे आगे पढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे थोड़ा हार्ड होता जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा टॉपिक आते जाएंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक आते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई भी आपने डाटा एक्सेल से लिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिया है, उसको मैं पेस्ट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, पेस्ट। अगर मैं डायरेक्ट पेस्ट करूंगा तो उसके साथ जो सारणी आई है, सारणी आती है, चार्ट आता है, वो बिखर जाता है, वो बिखर जाता है, यानी कि डाटा गलत हो जाता है, यानी कि ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं साइड में इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, तो समस्या रहेगी। तो आपको क्या करना है, इनका उपयोग करना है स्पेशल ऑप्शन का, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल भी आ रहा है, इसके अंदर भी ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि आप इनमें से जो भी आप फॉर्मेट ले रहे हो उसके हिसाब से आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे। जैसे हमने कोई फॉन्ट लिया या फिर कोई सारणी एक्सेल से हमने पेस्ट किया है, क्योंकि हमने बाद में आगे पढ़ेंगे, दोनों साथ में पढ़ेंगे, दोनों साथ में पढ़ेंगे, तब आपको पूरा क्लियर होगा कि पेस्ट करने से क्या फायदा क्या नुकसान है। डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो क्या नुकसान है, और इस ऑप्शन से पेस्ट करेंगे तो कौन सा नुकसान है और कौन सा फायदा है, ठीक है। डायरेक्ट पेस्ट करेंगे उसका भी फायदा देखेंगे, और ऑप्शन के द्वारा पेस्ट करेंगे उसका भी फायदा देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे अलग अलग एक एक एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ, जैसे कि एक्सेल के साथ, यानी कि दोनों साथ में चलेंगे तो ही समझ में आएगा। अब मैं करूंगा, कोई भी फॉर्मेट लाऊंगा और यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ, डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट पेस्ट ऑलरेडी वो फॉर्मेट सिंपल है, फॉर्मेट हमारा क्या है, बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। अगर हमारा फॉर्मेट थोड़ा हार्ड है, एक्सेल का है, तो क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, डायरेक्ट हमने पेस्ट कर दिया तो वो बिखर जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन रहते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा 5 ऑप्शन, और इसके अंदर भी पेस्ट स्पेशल के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, यहाँ सेट डिफॉल्ट पेस्ट। अगर आपको पहले से ऐसा फॉन्ट डिफॉल्ट मतलब ये रहता है कि आप कभी भी कुछ भी पेस्ट करो तो डायरेक्ट जैसे पेस्ट पे क्लिक किया तो उसी फॉर्मेट में होगा, आपको बार बार ऑप्शन के अंदर जाने की जरूरत नहीं, झंझट हमारी खत्म। तो आप डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट करने का एक नुकसान है। डिफॉल्ट करने का नुकसान ये रहता है, कई बार ऐसी फाइलें होती है जो डिफॉल्ट करने के बाद भी वो फाइल खराब हो जाती है, फाइल खराब हो जाती है। तो हमारे को तो पर्सनल चाहिए कि मैं चूज करूंगा वो ही चाहिए, यानी कि मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा वो ही चाहिए। तो आप डिफॉल्ट कभी भी मत करना, नहीं तो कई बार क्या रहता है कि आपने पेस्ट किया, वो फाइल डिफॉल्ट में रहेगी तो वो तो डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगी,
तो कंफ्यूजन रहेगा, कई बार फाइल खराब हो जाती है। तो आप डिफॉल्ट कभी भी मत करना। ये अपन पढ़ेंगे एक एक करके टोटल टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एक एक करते साथ साथ में। जब एक्सेल के साथ पेस्ट करेंगे तब, डायरेक्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, अरे ये हो गया आपका क्लिप बोर्ड। अब क्लिप बोर्ड के साइड में जस्ट एक तीर का आइकन छोटा सा आ रहा है, तीर का आइकन दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पर अलग है, और ये तीर अलग है, और ये तीसरा तीर अलग। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो आपने पहले फाइल सेव की हुई यहाँ पर काम करते करते छोड़ा है, उसको वापस ओपन करना, उसको वापस ओपन करना। तो आप यहाँ पर जाओ, दोबारा क्लिक करो, ओपन कर और काम करना शुरू, जिसे बोलते हैं रिसेंट फाइल। क्या बोलते हैं? रिसेंट फाइल, यानी कि पहले से फाइल ओपन की उसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। ये था आपका क्लिप बोर्ड, सरल है। कोई ऐसा कंफ्यूजन है जो टॉपिक समझ में नहीं आया? ऐसा कोई है क्लिप बोर्ड के अंदर? ठीक है, बाकी वाले तो पढ़ेंगे तब कंफ्यूजन दूर होगा, पहले से मत बोल देना कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लिप बोर्ड के अंदर कोई ऐसा कंफ्यूजन है? इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं, क्यों कॉपी पेस्ट सबको पता है, ये छोड़ दो। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर है, ये अब समझ में आ चुका है, क्लियर? किसी के डाउट नहीं? चलो, उसके बाद पेस्ट, इसके अंदर आपको पेस्ट करना, स्पेशल पेस्ट ऑप्शन, इसके द्वारा हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा और एक्स्ट्रा ऑप्शन आ चुका है, यानी कि जैसे जैसे हम करते जाएंगे ऐसे काम करते जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑप्शन खुलते जाएंगे, वो हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे अपन काम करेंगे जैसे। ठीक है, लेकिन रेगुलर आना वर्ड चढ़ रहा है, नहीं तो देखो, बाकी मैंने कल पढ़ा दिया तो आपको समझ में आया, कल तो मैंने बेसिक बताया तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने जो भी बताया वो सेम वापस कल बताया था। ठीक है, अब जो क्लिप बोर्ड है, अगर रेगुलर नहीं आएंगे, कल हम लेंगे फॉन्ट। और फॉन्ट आप ऐसा मत समझना कि जो वर्ड पेड के अंदर था सेम का सेम रहेगा, इसके अंदर भी बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन थोड़े थोड़े आएंगे। भाई काम तो सेम रहता, लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो भी हम साथ में पढ़ते जाएंगे। जैसे कि क्लिप बोर्ड के अंदर एक दो एक्स्ट्रा ऑप्शन आ चुके हैं, तो ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा ऑप्शन आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर आना। ठीक है, और मैं कल से साथ में क्लिप बोर्ड भी लिखवाऊंगा और इसके साथ फॉन्ट को भी मैं पढ़ाऊंगा, तो बिना बुक कोई नहीं आएगा। और जो आज नहीं आए तो उनको एक बार बोल देना कि वो रेगुलर आए, जो आपके संपर्क में, जैसे कि एक अंबालाल है, और कौन है नाम, कांति है, दो तीन और लड़के आते, अशोक है, प्रताप राम तो आ गए महाराज, हमेशा नहीं आते, ऐसा हमें थोड़ी नहीं आएंगे। ठीक है, तो मतलब आप है ना रेगुलर आना इस वर्ड के अंदर, क्योंकि आप कभी भी किसी भी जगह काम करने जाते हो, चाहे आप काम करने नहीं भी जाते हो, आप खुद घर बैठे खुद का भी काम करते हो, तो आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा। बाकी जो हमने आज तक पढ़ा है उसका इस्तेमाल सिर्फ एक पेंटिंग का रहेगा, नोट पैड का रहेगा, और वर्ड पैड का रहेगा। वर्ड पैड करने का रहेगा तो आपका MS वर्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नोट पैड और वर्ड MS पेंटिंग, ये दो, और तीसरा ये तो हमेशा साथ में रहेंगे, इसका कभी भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है सभी के? कल पढ़ेंगे अपन फॉन्ट। ठीक है ना, ज्यादा पढ़िया तो फिर डापा सुगो लगे, कहीं पढ़ेगा ठाई कौन पढ़ेगा, है ना? सही है, माता के वो बेटा कहीं पढ़ा, गुड़िया बंद कर दो।